मेले का भूत। ये कहानी हमारे गांव में लगे मेले के भूत की है। ये बात उस समय की है जब हमारे गांव में एक मेला लगा था। वहां पर एक भूत बंगले में मेरा एक असली भूत से सामना हो जाता है। ये बात उस समय की है जब हमारे गांव में एक मेला लगा था। मेरा गांव पहाड़ों के बीच में बसा हुआ था, तो बहुत ही कम ऐसे मौके होते थे कि हमारे गांव में इस तरह के कोई उत्सव हो। मेरा नाम सोमनाथ है। मेरी उम्र 32 साल है और जिस समय की यह कहानी है उस समय में मैं केवल 12 साल का था। मैं एक ऐसे गांव में रहता था जहां पर खूब सारे पहाड़ थे। हमारा गांव बहुत ही सुंदर था। उस गांव में एक बार एक मेला लगा था और मेले में आसपास के सभी गांव के लोग जा रहे थे और कुछ लोग उस मेले में लगी दुकानों की तारीफ कर रहे थे। हमारे गांव के भी कई लोग उस मेले में हो आए थे और उनमें से एक मेरे पास ही के एक काका थे। वो मेरे पापा से बात कर रहे थे और कह रहे थे कि वो मेला बहुत ही शानदार है और वहां पर कई सारी मिठाइयों की दुकानें भी लगी है। बहुत सारे झूले भी है उस मेले में। वहां एक भूत बंगला भी है। तुम भी एक बार हो आओ। मेरे पापा तो नहीं जा रहे थे, पर मैंने जिद की तो उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है, हम चलते हैं। मैं उनकी यह बात सुनकर काफी खुश था। मेले का भूत जैसी डरावनी भूतों और चुड़ैलों की सच्ची भूतिया कहानियां हमारी वेबसाइट पर हर हफ्ते पढ़े। अगले दिन शाम होने से थोड़े समय पहले मैं अपने पापा के साथ उस मेले के लिए रवाना हो गया। जब मैं उस मेले में पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां बहुत सारे लोग थे। कुछ को तो मैं जानता भी था, बहुत सारे तो मेरे दोस्त थे और बहुत से तो मेरे ही गांव के थे। मेरे सारे दोस्त भी अपने परिवार के साथ उस मेले में आए हुए थे। मेरे पापा के साथ मैंने खूब मस्ती की थी उस जगह। मैंने बहुत सी मिठाइयाँ खाई और बहुत से झूलों पर मैं बैठा था। उस मेले में घूमते घूमते शाम हो गई थी, पर अभी भी हल्की हल्की रोशनी थी। मैंने थोड़ी सी दूरी पर बने उस भूत बंगले को देखा, जिसके बारे में पिछले दिन काका बता रहे थे। मैं अपने पापा से जिद करने लगा कि पापा मुझे भी इस भूत बंगले के अंदर जाना है। वैसे तो मेरे पापा ने मना कर दिया, पर उस भूत बंगले को चलाने वाले ने कहा कि साहब, यह इतना डरावना नहीं है कि इसमें छोटे बच्चे नहीं जा सकते। ये छोटे बच्चों के लिए बनाया गया है। आप चाहे तो अपने बेटे के साथ इसके अंदर जा सकते हैं। मेरे पापा ने भी सोचा कि चलो ठीक है, और उन्होंने 2 टिकट खरीदे और वो उस भूत बंगले के अंदर मेरे साथ चले गए। वो भूत बंगला इतना डरावना नहीं था जितना कि होना चाहिए था। वो भूत बंगला मेरे पापा के लिए इतना डरावना नहीं था, पर मेरे जैसे एक बच्चे के लिए वो काफी डरावना था। मैं जब अंदर गया था तो मैंने देखा कि वहां बहुत सारे ऐसे सामान रखे थे जिन्हें देखकर बच्चे काफी डरते हैं, जैसे कि कंकाल, खून से भरा हुआ फव्वारा, मकड़ी के जाले, डरवाने जानवर आदि। मुझे सबसे ज्यादा डर तो उस भूत बंगले में से जो आवाज आ रही थी उससे लग रहा था। वो आवाज काफी भयानक थी और वो आवाज मुझे आज भी याद है। मैं बस आपको बता नहीं सकता कि वो आवाज कैसी थी। थोड़ी देर बाद हम उस भूत बंगले के आखिरी छोर पर आ चुके थे। तभी मुझे अपने पीछे से एक ऐसी आवाज आई जो तब आती है जब कोई बड़ी सी बॉल जमीन से टकराती हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मुझे एक काले कपड़ों में एक आदमी दिखाई दिया, जिसे देखकर मैं काफी डर गया था। वो जो कोई भी था उसका पूरा शरीर काला और अजीब से कपड़ों से ढका था। वे